कैसे एसएसबी को और आसान बनाया जा सके जिससे हर एक बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो या फिर इंग्लिश यानी सीबीएसई बोर्ड का छात्र हो, वो बच्चा उसको पास कर सके। एसएसबी इंटरव्यू बहुत टफ होता है और इतना टफ कि उसको शायद इंसान क्वालिफाई नहीं कर सकता है। वादा करता हूँ एक एक चीज को तोड़ मरोड़ दूंगा और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि एसएसबी सच में कुछ नहीं होता यार। आज के समय में बच्चा इतना क्रिएटिव हो चुका है कि यूट्यूब में रील्स बना लेता है, लेकिन उसको बोल दो कि स्टोरी बना दो तो फिर नहीं बना पाता। भैया हमने पूरा का पूरा देखो ये एक बुक बना रखी है एसएसबी की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से एक बुक है हमारी। अब यहाँ पर ये मान के चलिए आप इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में कि आपका 97% बच्चा बाहर हो जाता है। ये 5 क्वेश्चंस यही फिक्स होते हैं। देखिए मैं इधर दिखा रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी टीएस जो आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए, कमीशन रैंक पर जाने के लिए, डायरेक्ट एंट्री थी इसकी और उसका आप सबका एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया और आपकी डेट्स अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक शेड्यूल की गई है, जैसा कि आप सबको पता है। तो एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये भी समझने की जरूरत है कि एसएसबी क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे एसएसबी को और आसान बनाया जा सके जिससे हर एक बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो या फिर इंग्लिश यानी सीबीएसई बोर्ड का छात्र हो, वो बच्चा उसको पास कर सके। आखिर क्या उसकी स्ट्रेटजी है कि जिसे आसानी से हम इस एग्जाम्स को यानी इस इंटरव्यू को जो 5 दिन का शेड्यूल होता है उसको हम आसानी से क्रैक कर सके। तो स्वागत है प्यारे बच्चों कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और आपको भाई सारी चीजें पता ही है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ देने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए एसएसबी इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आती, कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा सेट होता है कि सबको डर लगता है यार एसएसबी बहुत टफ है। अगला भी उसको बताता है भाई एसएसबी बहुत टफ है और तीसरा उसे बताएगा हमारा दोस्त था 4 साल इलाहाबाद में, देहरादून में, बंगलोर में, ग्वालियर में तैयारी किया है, बहुत तगड़े से किया था, एकदम रिटर्न आज तक उसका कभी रुका नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू नहीं हुआ यार, लगता है बहुत टफ होता है। अब उसके साइकोलॉजी उसके दिमाग में भर गई कि भैया इंटरव्यू क्या होता है, बहुत टफ होता है। एसएसबी इंटरव्यू बहुत टफ होता है और इतना टफ कि उसको शायद इंसान क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अच्छा, गांव वाले लड़कों जो है एक दूसरे से परिचित होते हैं। एसएसबी के बारे में जानते हो? हाँ जानते तो हैं, वही वाला ना जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। हाँ वही 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 हाँ यार सुने तो हैं। चाचा के हमने लड़कवा जो है आईएएस का इंटरव्यू दे के आया था, 45 मिनट का हुआ है और 5 दिन का हुआ। सुनने में ये भी आता है कि अगर 100 सीट रहती है तो ये 3 या 4 लड़का सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनकी बात गलत नहीं है, 3 या 4 ही लड़के सेलेक्ट होते हैं 100 में। आखिर इतना ज्यादा रिजेक्शन क्यों? तो उसका कारण केवल ये है कि हमको यानी सेना को जो बंदा चाहिए उस बंदे के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। उस बंदे का दिमाग, उस बंदे का दिल, गट्स और लिम्स, इन सब के अलग अलग पार्ट्स है जिसको हम 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के तौर पर जानते हैं। और ये 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हम हर एक बंदे के अंदर चाहते हैं जो भारतीय सेना में एसएसबी इंटरव्यू देने आते हैं। हम ये सोचते हैं कि उस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज हो ताकि वो सेना में जाए और एक सही मैनेजर बने। मतलब मैनेजर का मतलब होता है जो एक टुकड़ी को सही से मैनेज करे। भैया मैनेजर्स रखते हैं संस्थानों में, क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सोचता पड़ता है कि जो हम मैनेजर्स की हायरिंग करते हैं वो पूरे कैंपस को आराम से रन करें, स्मूथली रन करें, सारी चीज़ों को मैनेज करें। ऐसे ही मैनेजर्स आप एक अधिकारी के तौर पर वहां पर आपको बनाया जाता है जो पूरा एक यूनिट आप लेकर चलते हैं और उस यूनिट के आप मैनेजर होते हैं। लेकिन देखिए आज भी हमारा डिसिप्लिन के नाम पर सेना जानी जाती है, हमारी यूनियंस के नाम पर सेना जानी जाती है। अलग ही एक तरीका है सेना जो अलग जिंदगी जीती है। सच में सेना एकदम डिफरेंट है और इस डिफरेंसेस की वजह से भारतीय सेना अपनी एक मिसाल कायम करती है और एक नई पहचान कायम करती है। प्यारे बच्चों, भारतीय सेना में जो एसएसबी इंटरव्यू का मिथ लेकर आप लोग चलते हो, जो रैपिड फायर क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, आप ये सोचते हैं फिश मार्केट जो बना देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि इलाहाबाद बोर्ड जो है रिजेक्शन बोर्ड है। अगर इलाहाबाद बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड है तो इलाहाबाद से तब तो कोई बच्चा
क्लियर नहीं करना चाहिए। ढेर सारे बच्चे यहाँ से मेधावी छात्र पहली बार आते हैं, पहली बार में सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं, ये भी है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बच्चों ने एक नया नाम दे दिया गया है कि भाई रिजेक्शन बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सारे बोर्ड से मैं पूरा डिटेल्स लेकर आया हूं, और एसएसबी को 10 मिनट का इस वीडियो जो आपका जाने वाला है, आप बारीकी से बने रहे, वादा करता हूं एक एक चीज को तोड़ मरोड़ दूंगा, और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि एसएसबी सच में कुछ नहीं होता यार। सही से अगर तैयारी किया जाए तो हम ही इंसान आसानी से उसको क्वालिफाई कर कर वहां से एक अधिकारी के तौर पर अपने कंधों पर 2 सितारे, विंग्स या फिर नेवी की पट्टियां लगाकर आराम से पूरी तरह से तैयार होते हैं। क्लियर है, फित्ती लगा के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाना, देखिए भाई, मेहनत करेंगे तो चांद की तरह चमकेंगे। चांद भी, अभी मैं जा रहा था, अचानक मुझे चांद दिखा, यार कितना प्यारा लगता है, सच में चांद प्यारा है। और उस चांद की अहमियत देखो, लोग अपना त्योहार मनाने के लिए उसको दूरबीन लेकर देखते हैं, दिख नहीं रहा है, अच्छा समझिए, इतनी अहमियत है उस चांद की। उस चांद की इतनी अहमियत है कि हम अपने पति से उस चांद की तुलना करते हैं। पहले एक चलनी लेंगे और पति की तरफ देखेंगे, उसके बाद चांद की तरफ देखेंगे, फिर उस चांद के टुकड़े को पति की तरफ मिलाएंगे। मतलब हमारा जो पति है वो चांद से कम थोड़े है। बात सही है ना? वो आपके लिए बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। चलिए, अपने संस्कारों की बात है, ठीक है, समाज है, सभ्यता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये अपने आर्मी टीएस, यानी आर्मी टीएस, एनडीए, नेवी टीएस, जो आपका अभी आर्मी टीएस का आपका मतलब एडमिट कार्ड आ रहा है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं, और एसएसबी क्या होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। एसएसबी सबकी लगभग लमसम कॉमन होती है, एक तरह से होती है। तो एसएसबी को लेकर कोई एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, टेक्निकल एंट्री स्कीम, नेवी, बीटेक, आर्मी, जो भी है, XYZ, एनसीसी, सबकी लगभग सबकी कॉमन होती है, पूरा कॉमन होता है एसएसबी। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए बेटा, लिखा है आर्मी टीएस, एनडीए, नेवी टीएस, एसएसबी इंटरव्यू। अच्छा, ये स्टोरीज बीच में बनाई गई, ये बड़ी अहम है। आखिर इस स्टोरी को यहाँ क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये एक ऐसा मिथ है, एक ऐसी स्टोरीज है जहां पर आप लोग काफी हड़बड़ाए रहते हैं, यार स्टोरी कैसे बनाया। बात तो सही, आज के समय में बच्चा इतना क्रिएटिव हो चुका है कि यूट्यूब में रील्स बना लेता है, लेकिन उसको बोल दो कि स्टोरी बना दो तो फिर नहीं बना पाता। और अच्छा, कोई कोचिंग वाले ऐसे भी हैं भाई साहब, पूरे भारत में एक ट्रेंड चलता है, 14 दिन का स्पेशल बैच लो, पैरासीटामॉल की तरह टेबलेट पानी के साथ खाओ और एसएसबी क्लियर। जैसे पैरासीटामॉल खाते हैं बुखार गायब हो जाता है, वैसे एक टेबलेट हमारी खाओ और 14 दिन में एसएसबी क्लियर करो भैया, गारंटी के साथ बोलते हैं, गारंटी है। अरे लड़के, पढ़ने भी आना चाहिए, उसको आना भी तो चाहिए। 14 दिन में आप बता देते हो, अपना प्रोसीजर 14 डेज का प्रोसीजर है, पढ़ लो, हो जाएगा। रिटेन क्लास जाओ, बताते हैं विथ एसएसबी ले लो, विदाउट एसएसबी ले लो। विथ का मतलब होता है कि कुछ फीस बढ़ के मिलेगी, और विदाउट का मतलब होता है कुछ घट के मिलेगी। कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होते, विदाउट ले लो, पैसा बचेगा, उसमें से फीस घर से लेकर आए, मोबाइल खरीद लेंगे, समझो। उसके बाद कुछ ये सोचते हैं कि यार विथ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे चल के एसएसबी मिलेगी। तो मैडम जी से पूछते हैं कब पढ़ाएंगी, सर कब पढ़ाएंगे? तो कोचिंग वाले, जैसे रिटेन एग्जामिनेशंस क्लियर कर लोगे, वैसे ही आपको 14 दिन में 4 अधिकारी, एक नंबर के अधिकारी, स्मार्ट देखने में एकदम, वो आपको एसएसबी क्लियर करा देंगे। उनके पास टेबलेट है, वो आपको हरी कलर की गोली होती है, उसको खिलाएंगे और एसएसबी क्लियर हो जाएगी, ठीक एकदम। अब बच्चा सोचता है यार अधिकारी हैं तो हो सकता है हमको पढ़ाएंगे, हो जाएगा। अब 14 डेज में जो आदमी को शुरू से आपको पढ़ाना चाहिए, शुरू से ज्ञान देना चाहिए, शुरू से आपके अंदर, आम से हम आपसे कहें ऐसा है कि आप अपने अंदर की 4 कमियां हमको बता दीजिए, तो 4 कमियां बताने में आपको 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमारी 10 कमियां गिनाना हो तो आपको 2 मिनट लगेगा बस। तो भैया, आप कैसे समझते हैं कि आपकी सारी कमियों को हम 14 दिन में दूर कर सकते हैं? कमियों को तो वैसे भी नहीं दूर किया जा सकता। इंसान एकदम पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, चाहे वो हिमालय पर्वत में जाके बैठ जाए। हमें आपको उस तरीके से कुछ समय के लिए ढालना पड़ता है, और आपके माइंडसेट को सेट करना पड़ता है कि अगर ऐसी सिचुएशंस होगी तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। बस चलिए शुरू करते हैं एसएसबी। ये पहला आपका आ गया, एसएसबी क्या है। सबसे बड़ा प्रोसीजर आपके सामने है कि आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं, और उनके सामने जब एसएसबी आ जाता है तो वो इस जिद्दोजहद में जीते हैं कि यार एसएसबी है क्या। तो एसएसबी क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए जानिए कि एसएसबी क्या है। तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और हिंदी में बोलते हैं इसको सैन्य चयन केंद्र। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सैन्य चयन केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है एवं इसकी क्या प्रक्रिया है? तो सैन्य चयन केंद्र का एकमात्र लक्ष्य एवं कार्य है कि आए हुए अभ्यर्थी सेना के किसी भी अंग में अधिकारी पद की योग्यता का मूल्यांकन करना। ठीक, प्रक्रिया क्या है? 3 अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित किए हुए गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। भाषा का महत्व, तो चयन केंद्र में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, अतः अभ्यर्थी को समान अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिससे कि अभ्यर्थी लय में लिख और बोल सके। तो लिखना, बोलना और समझना तीनों आपको आना चाहिए भैया, तभी आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो देखते हैं कि आगे के प्रोसीजर्स क्या हैं। ठीक, तो मैंने ये बता दिया कि इसमें भाषा का महत्व क्या है प्यारे बच्चों, तो अंग्रेजी का महत्व आपका इसमें क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है। इसमें 3 अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से आपका चयन किया जाता है, और सैन्य चयन केंद्र क्या है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा कि सैन्य एसएसबी क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है और इसमें भाषा का क्या महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप इस वीडियो को, इस पीपीटी को आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415402422 पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 3 मूल्यांकनकर्ता, प्रक्रिया क्या है इसकी, तो 3 मूल्यांकनकर्ता जो निम्नलिखित है। पहला साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू। 3 मूल्यांकनकर्ता होते हैं जो आपके मेन है। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, दूसरा जीटीओ होता है, तीसरा इंटरव्यू। आप सोच रहे होंगे स्क्रीनिंग का क्या हुआ, तो स्क्रीनिंग प्यारे बच्चों केवल आपकी क्वालिफाइंग होती है बस। तो ओवरऑल हम देखते हैं एनडीए की में, तो यही टोटल तीनों 900 मार्क्स का आ जाता है ओवरऑल, साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। तो मेन आपका इस भाई स्क्रीनिंग तो बहुत जरूरी है कि अगर वहां क्लियर करोगे तभी 5 दिन रहना है, और नहीं रहे तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक, तो पूरी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो चलिए, ये तो रही साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू। अभी एकदम शुरू से प्रक्रिया एकदम स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है, तो ये 3 आपके टेस्ट होते हैं जो मेन होते हैं। अब यहां पर लिखा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द बिकमिंग ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस। 3 टेक्निक्स, साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू और द बेसिस इवैल्यूएशंस। ठीक, तो बेसिक इवैल्यूएशंस होते हैं इसके साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू के। 3 असेसमेंट्स होते हैं जो 3 आपके ट्रेनिंग 3 आपके यहाँ पर टेक्निक्स होती हैं, जो कि साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू ओवरऑल 3 है आपके, जो आपके टेस्ट होंगे प्रॉपर तरीके से। द कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी डेवलप्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द एसएसबी ऑफ एंड फोकसेस ऑन assisted self introspections under the guidance of ex-retired officers in of the SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड वेल डेवलप्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि हम यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स देते हैं, जहां पर एक्स आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा एक बेहतर एसएसबी की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पूरी तरीके से। तो आगे बढ़ते, जब आगे देखते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है। डे 1, सबसे पहला तो आपका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। जैसे आप एसएसबी का कॉल लेटर आपका आएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या होता है, आप अपना डेट का चयन करते हैं। पहले डेट का चयन करेंगे, डेट चुनेंगे, इसका चयन किया आपने। ठीक है, क्या करते हैं आप, डेट का चयन करते हैं। अब इस डेट के चयन के बाद बेटा आपके साथ दूसरी चीज आ जाती है। इस आपको पास 3 डेट मिलती है, 1, 2, 3। जिस डेट को आप अपने तैयारी के हिसाब से लॉक करते हो उसी डेट को आपको एसएसबी देने जाना पड़ता है। जब आप एसएसबी के लिए इस डेट को चुनते हो तो फिर ये कहता है भैया एसएसबी का फॉर्म आपने फिल कर दिया है, आप अपना अकाउंट डिटेल्स भी फिल कर दीजिए। तो अकाउंट डिटेल्स आप फिल करते हैं। अगर पहली बार आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो आपको ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलता है 3rd AC का, आपके होम टाउन से लेकर आपके नियरेस्ट जहां जाना है आपका, वहां पर आपका बोर्ड तक का आपका मिलता है, मतलब स्टेशन तक का। 3rd AC का आपने टिकट कटाया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भैया बाबू उतर गए। जैसे बाबू प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे तो उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पर एक मिलेगा MCO ऑफिस, जिसको बोलते हैं मोमेंट कंट्रोल ऑफिस। और यहाँ पर एक हमारे फौजी भाई मिलेंगे, जहां पर आपको करना क्या होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, और यहाँ पर एक प्यारी सी बस खड़ी होगी, और इस बस में आपको क्या करना है, आपको सवार होना है। और इस बस में जैसे ही आप सवार होंगे, ठीक है,
तो ये बस में आप बैठेंगे और ये आपको ले जाकर कहाँ छोड़ देगी, ये आपको ले जाकर मेरे बच्चों ये आपको एसएसबी सेंटर तक छोड़ देती है। ठीक है, तो ये बस आपको एसएसबी सेंटर तक छोड़ेगी और उसके बाद प्रोसीजर हो जाएगा अलग। इस छोड़ने के बाद अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं, बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, चेस नंबर मिल जाता है और पीआईक्यू फॉर्म भरा दिया जाता है। पीआईक्यू फॉर्म का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है भाई, हर व्यक्ति पीआईक्यू फॉर्म को ऐसे बताता है, ऐसा लगता है कि ये जो है बीरबल की खिचड़ी हो गई हो जिसका होना ही नहीं है कभी। तो पीआईक्यू फॉर्म का इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल सीधी सी बात है और उसको भरने का तरीका भी नॉर्मली कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी बताता है, 20 बार भरवा देता है और आराम से भर लेता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर लिखा है डे 1 में 0 पे डॉक्यूमेंट्स एंड फिलिंग ऑफ द पीआईक्यू एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म, अलॉटमेंट ऑफ चेस नंबर्स एंड द ओपनिंग एड्रेस। ये 3 चीजें आपकी कराई जाती हैं जहां पर पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है, आपको चेस नंबर अलॉट किया जाता है और ओपनिंग एड्रेस। अब सोच रहे हो चेस नंबर क्या होता है? चेस नंबर अलग से एक कपड़ा होता है, ठीक है, उसको अलग से पहनते हैं और यहाँ पर उसका नंबर्स लिखा रहता है। वहां हम बच्चों के नाम से नहीं बुलाते कि मिस्टर जितेंद्र शर्मा, ठीक, ऐसे नहीं। चेस नंबर 5, चेस नंबर 6, चेस नंबर 7, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, ये होती है आपकी चेस नंबर्स होते हैं यहाँ पर आपके। तो चेस नंबर जैसे ही आपका क्लियर हुआ, चेस नंबर आपको मिल गया, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। आगे का क्या, डे 1 में आ गया स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पर ये मान के चलिए आप इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में कि आपका 97% बच्चा बाहर हो जाता है। कितना परसेंट? 97% बच्चा यहीं पर बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले बोलते हैं, एक तो बच्चों की भी समस्या होती, 14 दिन का कोर्स करने चले जाते हैं, पहले से प्री प्लान नहीं होते हैं, तो पहले से भी तैयारी जरूरी है और भाई समय रहते आप सजग हो जाओ। उसके लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी हम कैसे प्रिपरेशन कराएंगे, हम आपको बताएंगे और क्या तरीका होगा वो भी बताएंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको 9415402422 पर कॉल करना पड़ेगा और फोन पर बात करनी पड़ेगी। फोन पर मैं टेलीफोनिक सारी चीजें आपको बताऊं, क्योंकि यहां से बताऊंगा तो लोग कॉपी कर लेंगे, बहुत तेज कॉपी करते हैं सब कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, कुछ भी बोले पहले शुरू कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है भैया, डे 1 में आ गया स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर देखो ऑफिस इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट। मैंने कहा कोचिंग वाले बोलते हैं 14 दिन का लॉलीपॉप वाला एक हरा कलर का टेबलेट खिलाएंगे और हरी कलर की वर्दी पहनकर आप आ जाएंगे। ठीक, स्क्रीन टेस्ट कहे 4 अधिकारी, अधिकारी तो रीजनिंग पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पर रीजनिंग में टोटल 25 मिनट का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल अलग होता है, फिगर बेसिस पे क्वेश्चन अलग होता है और क्वेश्चन भी पीक्यूआरएस टाइप के भी कुछ पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बैंक वाले बच्चे भी हिम्मत छोड़ देते हैं। अब उसको आप एक दिन रीजनिंग पढ़ा दो, केवल एक दिन, और उसके बाद बोलो कि एक दिन में पूरा रीजनिंग खत्म कर दिए, जा बेटा चक दे फट्टे, एकदम बजा के आ जाना। कहां से बजा के आएगा, बज के आ जाएगा। ठीक, तो सिचुएशंस क्या है, एक दिन में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट तो कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका 14 दिन का शेड्यूल है, मापदंड उतना ही बना है कि एक दिन हम रीजनिंग पढ़ा के 2 दिन खत्म कर देंगे। अगला आ जाता है भैया आपका पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। डिस्क्रिप्शन टेस्ट मतलब क्या है, ये पीपीडीटी होता है। क्या होता है? पीपीडीटी होता है। ऐसे एक फॉर्म मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं कहोगे सर दिखाए नहीं, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। देखो ये एक अभी दिखा रहा हूं आपको, ये, हाँ, ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ऐसे एक फॉर्म मिलता है जिसमें ये लिखा रहता है भैया आपको कि नंबर ऑफ एसएसबी क्या है आपकी, कौन सी एसएसबी है आपकी, भोपाल में 22वीं है, 21वीं है, 17वीं है, 11वीं है, 12वीं है, कौन सी एसएसबी है, बैच नंबर आपका क्या है, चेस नंबर आपका क्या है, डेट क्या है, एज क्या है और नेम क्या है और एक्शन क्या है उसका, स्टोरी क्या है। अब आपको स्टोरी बनानी है बड़ी नॉर्मल, 30 सेकंड दिखा दिए, 4 मिनट का समय दे दिया और एक ही बनाना है केवल। और उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं 12 स्टोरी बनानी है, पहले दिन बच्चा हिम्मत छोड़ 12 बनानी है। भाई जो बच्चों यूट्यूब में रील बनाना जान रहा है उसको आप कह रहे 14 दिन में हम स्टोरी बनाना सिखा देंगे। हिंदी इंग्लिश सही से नहीं बोल पा रहा है, बेसिक सही से तैयार नहीं किया और परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा आ गया है। भाई यूपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ बड़ी समस्या होती है, स्टेट और सीबीएसई, मैं भी स्टेट यूपी बोर्ड को बहुत मेहनत करना पड़ा था भाई। ठीक, स्वाभाविक सी बात है और मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसलिए चुनाव सही सोच समझ के ही करना है प्यारे बच्चे। बहुत ज्यादा दिखावे में ना आइए, बहुत ज्यादा दिखावे में ना पड़िए। अब यहाँ पर आगे नंबर ऑफ एसएसबी, नेम, और बहुत टफ भी नहीं, ये भी नहीं कि टफ है, बहुत नॉर्मल है, अभी सिखा समझा देता हूँ। देखो रीजनिंग, अब क्या होगा, रीजनिंग हमने पढ़ा दिया अच्छे से मेहनत करा के, रीजनिंग में क्वालिफाई कर लिया। ठीक भैया, हमने पूरा का पूरा, देखो ये एक बुक बना रखी है एसएसबी की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से एक बुक है हमारी, और बहुत ही प्यारी बुक बना रखी है, देखिए कंप्लीट सारी बुक। वो भी ऐसी बुक आपको जल्दी मिलेगी भी नहीं पूरे मार्केट में, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने जो आपको ये किताब बना कर रखी है, उसमें हमने प्रॉपर आपका इसमें बना रखा है कि देखिए कितने क्वेश्चन रीजनिंग से पूछता है, कितने नहीं। ये देखिए, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन है, देखिए ये
वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, ठीक है। ये आपके PQRS बेस के रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके बाद आपको दिखाता हूं, ये आपके फिगर बेसिस पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम यहाँ पर पूछते हैं, देखिए। और टफ है, ऐसा नहीं कि बड़े नॉर्मल है जिसको आप एक दिन में पढ़ के आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। तो ये PPDT बोल दिए भैया, एक आदमी है पेड़ पर चढ़ा हुआ है, स्टोरी बनाओ। अब क्या बनाओ, बच्चा सोचता है यार कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा। बड़ा नॉर्मल होता है स्टोरी बनाना, बहुत इजी है। अब ज्यादा खींचूंगा तो ये कहेंगे सर इतना ज्यादा लंबा वीडियो लेकर चले जाते हैं, देखने कैसे देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी फैसिलिटी, सारी चीजें आपको टाइम रहते हुए और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप ट्रेनिंग में मतलब चले नहीं जाएंगे, मतलब आपका SSB डेट नहीं आ जाएगा, तब तक आपको पढ़ाऊंगा। चाहे आप 1 महीना पहले आ जाओ, चाहे 2 महीना पहले आ जाओ, SSB की पूरी अधिकारियों के द्वारा क्लास मिलेगी, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलेगी, उसके साथ ही साथ आप तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका चयन नहीं हो जाता है। चलिए, उसके बाद का क्या सिलसिला, ये तो मैंने आपको बताया कि हम ये फॉर्म ऐसे मिलता है जो आपका फॉर्म यहाँ पर होता है। चलिए, अब डे 1 की मैं बात कर रहा था बेटा, आगे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। 30 सेकंड आपको एक इमेज दिखाया गया, 4 मिनट का समय दिया गया स्टोरी बनाने के लिए, और आपने स्टोरी बना दी। और अब यहां से हो गया आपका स्क्रीनिंग इन। स्क्रीनिंग इन हो गए तो 4 दिन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। स्क्रीनिंग आउट हो गए तो बेड़ा पार हो गया, पूरी कहानी खत्म। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है मेरे बच्चे साइकोलॉजी टेस्ट। अब आपने पहला एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अब यहाँ पर आगे साइकोलॉजी टेस्ट। अब यहाँ पर पूरा आपका दिमाग का काम है, उसमें बच्चा बताते हैं अधिकारी की जरूरत है, बिना अधिकारी के क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अधिकारी के पास टेबलेट होती है। कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, जो भी है आप वीडियो देख रहे हैं और ऑफिसर्स लोग, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है मार्केट में, ऐसा लोगों ने रूमर्स फैला रखा है। तो यहाँ पर ऑफिसर्स की जरूरत है। साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, साइकोलॉजी की जब बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका जो यहाँ पर है एंड इंटरव्यू है आपका, साथ ही साथ मतलब साइकोलॉजी वाले दिन से इंटरव्यू भी शुरू हो जाता है, बच्चों का चलता रहता है, क्योंकि 4 दिन में सब खत्म करना पड़ता है और एक एक बच्चे का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। यहाँ पर आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू ऑफ द सम कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे सबसे बड़ी चीज आ जाती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट। टैट क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 मिनट 4 सेकंड का एक इमेज दिखाया जाएगा, 4 सेकंड का, और उसके बाद जो, सॉरी क्षमा चाहता हूं, यहां पर आपको जो दिखाया जाएगा टोटल 30 सेकंड का दिखाया जाएगा और 4 मिनट का समय मिलेगा स्टोरी बनाने पे। यहां पर आपको 12 स्टोरीज दिखाई जाती है, जिसमें लास्ट वाली एकदम ब्लैंक होती है। अब चाहे ब्लैंक हो चाहे जो हो, स्टोरी तो हमको अपने दिमाग से क्रिएट करनी, नॉर्मली आराम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसका भी तरीका होता है कैसे आपको उस स्टोरी को लिखना है और कैसे उसको समझना है, वो भी सब बताते हैं। ये रहा आपका टैट, ये आपका क्वालिफाई हो गया, जो हमने आपको पहले ही, भाई एक स्टोरी तो पहले लिखनी पड़ी, तो स्टोरी की क्लासेस हम अलग से बच्चों को देते हैं और अलग से चलवाते हैं। उसके बाद आता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बचपन में, यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप सब ने बचपन से ही 2 चीजें पढ़ते आए होंगे। इंग्लिश, एक चीज आप पढ़ते आए होंगे इंग्लिश, प्यारे बच्चों। इंग्लिश में आप हमेशा पढ़ते होंगे, इंग्लिश में 2 चीजें होती हैं यहाँ पर, देखिए 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। एक होता है प्यारे बच्चे आपका ग्रामर, एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपको ओकैब। क्या होता है, ओकैब यानी वर्ड पावर, ठीक है, वर्ड पावर, ठीक, वर्ड पावर। अब ये 2 चीजें होती हैं यहां पर। तो ग्रामर तो ठीक है, तो छोड़ दो। अब मैं बात क्या कर रहा था, WAT। हम आपको अपनी क्लासेस में लगभग 5000 शब्द याद कराते हैं, 5000 वर्ड्स आपको याद कराते हैं, जहां पर आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी वर्ड पावर से, ठीक। अब ये पूछता क्या, WAT का मतलब क्या है, ही वर्ड पावर है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब हम यहां पर क्या करते हैं, मैंने एक शब्द आपको कहा कि भैया लिखो, मैंने कहा डिप्रेशन, तो लिखोगे क्या, मोटिवेशन रिमूव्स डिप्रेशन। मैंने कहा एलोन, अकेलापन, व्हेन अलोन बुक्स गिव्स गुड कंपनी। एटम, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉर्मल शब्दों को लिखना है और इसी तरह से तैयार करना, पॉजिटिव तरीके से आपको अपने वर्ड्स की प्रिपरेशन करके आपको वहां पर रख देना है, ठीक। सारी डिटेल, सारी चीजें आपको हम यहीं से तैयार करके दे देंगे एकदम आराम से। अब बताओ, यहां पर किसी की जरूरत पड़ी हो तो बताओ, टैट वैट में, न टैट में पड़ी न वैट में पड़ी। अगला आ गया SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये तो बहुत आसान होता है, नॉर्मली एक सिचुएशन आपके सामने आएगी, उसका रिएक्शंस आपको देना, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, वो आपको दे देना नॉर्मली,
पूरा हमारे पास एकदम प्रैक्टिस शीट प्रॉपर तरीके से, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि बाहर से क्वेश्चंस भी पूछने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पूरा बुक्स में अलग से प्रैक्टिस बना रखा है और ऑफिसर्स अलग से प्रैक्टिस बना रखे हैं। तो ये क्या हो गया, सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट, कि एज एन ऑफिसर जब आप अधिकारी होंगे उस समय कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएगी तो आप आपका रिएक्शन कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगला आ गया सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है बच्चे, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में होता है आपका पेरेंट्स ओपिनियन क्या है, आपके माताजी पिताजी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स ओपिनियन क्या है, आपके टीचर्स आपके सुपीरियर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। 4 हुआ। लास्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम एन एस्पायरेंट्स, बिकम एन एस्पायरेंट्स, बिकम एन ऑफिसर्स। तो भैया इन 5 सवालों का केवल एसडीटी में जवाब देना है, जिसको हम बहुत तरीके से आपको लिखना सिखा देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। ये 5 क्वेश्चंस यही फिक्स होते हैं। देखिए मैं इधर दिखा रहा हूं, ये 5 क्वेश्चंस एकदम आपके फिक्स है बेटा, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके प्रॉपर तरीके से फिक्स क्वेश्चन होते हैं एसडीटी के, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, और इसका प्रॉपर तरीका बताया जाता है। जैसे हमने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स ओपिनियन क्या है, तो पेरेंट्स ओपिनियन में लिखना है कि माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम अ ब्राइट चाइल्ड हु इज आल्सो एन ओबीडिएंट एंड रिस्पांसिबल सन, ठीक। They have a strong faith in me and the amount of trust they have in me and make them believe that I am bound to do anything in my desired field, ठीक। तो they believe that I will bring good name and fame to my family, ठीक, to my family. They love me a lot and I respect them from the core of my heart. At times they say that I spend more time with my friends, that I manage time effectively and convince them. Normally हर एक प्रश्न का जवाब आपको आसानी से यहाँ पर सिखाया जाता है कि कैसे आप उससे बाहर निकलना है। आपका एसडीटी खत्म, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट खत्म, यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एकदम आप एकदम बेसिक से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक। किसी की जरूरत आपको पड़ी हो तो बताइए, और यहाँ पर मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस कराने की जरूरत होगी, क्योंकि इतना इजी टास्क आपके जीवन में और कुछ नहीं होना है, और इसी से एसएसबी का जो मिथ है वो आपका बाहर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मिथ आपका हमेशा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडी ग्रुप डिस्कशन, थर्ड डे आ गया जीटीओ, ग्रुप जीटीओ में आ गया। तो जीटीओ में जब आगे बढ़ते हैं, जीटीओ में हम देखते हैं ग्रुप टेस्टिंग सीरीज में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं ग्रुप डिस्कशन आ गया, जीडी। अब जीडी के लिए किसी की क्या जरूरत है, वो तो एक अध्यापक भी जो करंट अफेयर के हैं वो भी आपको जीडी अच्छे से करा सकते हैं। तो भैया जीडी में आया क्या, मैंने कहा आज के डेट में अगर जीडी की तो बात करें तो सबसे अच्छे टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक चल रहा है चंद्रयान, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे चंद्रयान 1, 2, 3, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो चंद्रयान 2 से बनेंगे। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन, मणिपुर में अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है, सिचुएशंस आपस में लड़े मरे चले जा रहे हैं, तो मणिपुर की घटना आपके सामने है। G20 शिखर सम्मेलन मैंने बस समिट बताया आपको। उसके बाद आपको बहुत सारी, उसके बाद आज के समय में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट देखें तो इंडिया में बहुत सारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो उसके पीछे का राज क्या है भैया। उसके अलावा आपका रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है आपका, उस पर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, ये सब जीडी के टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपसे ग्रुप डिस्कशन में आपसे पूछेगा। जैसे बहुत सारी चीजें होती, मैंने आपसे कहा कि भाई आज के समय में बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। मैंने कहा कि भैया वेयर शुड इंडिया इन्वेस्ट मोर, अगर आज भारत कहीं अपना पैसा निवेश करना चाहे तो सबसे ज्यादा कहाँ करेगा। 3 ऑप्शन दे दे, डिफेंस, एग्रीकल्चर या एजुकेशन। तो इस पे आपको क्या करना है, बोलना है। तो दैट इज कॉल्ड जीडीआर। उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे किसी भी, अब ये ऑफिसर्स तो उतना बेचारे क्या बताएंगे ऑफिसर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स तो अपडेट होता है, लेकिन इतना भी अपडेट नहीं कि वो आपको सारी चीजें बताएंगे। आ गया ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपी, मिलिट्री, इसी को आप बोलते हैं मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता क्या, एक जंगल है, जंगल में वहां मंदिर है, वहां इधर शेर है, इधर भालू है, इधर नदी है, यहाँ से जाना है, वहां मंदिर तक जाना है, कैसे जाएंगे। जैसे हम लोग होता नहीं, उरी मूवी देखे होंगे, बहुत ढेर सारे सैनिकों को हमारे शहीद कर दिए गए, मार दिया गया चोरी छुपे। उसके बाद हमने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर दिया। तो हमने उनको ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से बताया था। ज्योग्राफी में हम आपको मैपिंग बहुत अच्छे से समझाते हैं, वही आपकी मैपिंग यहाँ पर काम आती है जीपी में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया जाता है। जीपी क्या होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नॉर्मली समझ लो मेरे भाई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया भैया जंगल है, यहाँ पर आतंकवादी रुके हुए हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हेलीपैड है, यहाँ पर आपको हेलीपैड पे उतरना है और यहाँ से माइंस चेक करते हुए जाना है, देखना है यहाँ सिविलियंस तो नहीं, सिविलियंस नहीं है तो आप उस जगह को उड़ा सकते हैं, सिविलियंस हैं तो सिविलियंस को बचाकर, मतलब जो चीज़ें हम रियल लाइफ में कराते हैं वो उसको हमें यहाँ पर समझाना पड़ता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के जरिए कि कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है। अगला आ गया पीजीटी, ये आपका हम अपने अपने ग्राउंड में कराते हैं, ये ग्राउंड का हो गया हम पूरा, ठीक है, ग्राउंड में आपको कैसे करना है। उसके बाद एचजीटी, ये भी आपका ग्राउंड का सिस्टम आ गया। ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस, स्नेक रेस, ये भी आपका ग्रुप का हो गया, जी ग्राउंड का हो गया। उसके बाद आगे लेक्चरेट, लेक्चरेट में क्या होता है, एक टॉपिक रहता है, क्या रहता है प्यारे बच्चों, एक कार्ड होता है छोटा सा और उस कार्ड में 3 टॉपिक 4 टॉपिक लिखे रहते हैं, उस पर आपको क्या वो करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नॉर्मली ये भी देखें तो करंट अफेयर की तरह ही होता है और आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, आपको कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब अब ये मान के चलिए कि बहुत ही आसान होता है लेक्चरेट आपको करना, तो लेक्चरेट आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं लेक्चरेट की बात करूं तो जैसे इंडो पार्क रिलेशनशिप हो गया, ये भी करंट अफेयर है। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया, माय फेवरेट बुक्स हो गई, एडल्ट एजुकेशन हो गया, अग्निवीर मिसाइल हो गया, चंद्रयान हो गया, एड्स, ठीक हो गया, आर्टिकल 376 इज एन इंसल्ट टू इंडियन डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद एटीएम वर्सेस क्रेडिट कार्ड, एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया, ब्रिक्स क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, पीएफओ इंडस्ट्री क्या है, बुक्स वर्सेस ई बुक्स, तो ये सब क्या है, ये सब आपको टॉपिक्स मिलते हैं, इस पर आपको बोलना पड़ता है और ढेर सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी आपको करा देते हैं। अब यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया, डे 3 जीटीओ कंप्लीट हो गया भैया। इसी में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी, तो ये आपकी आसानी से बाकी सारे ग्राउंड, इसमें क्या होता है ये, इसमें देखो ये सारी चीजें क्या है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, कमांड टास्क हो गया, फाइनल ग्रुप टास्क हो गया, जो बच्चे छोटे हैं उनका इंटरव्यू हो गया। अब इन सारी चीजों को कंप्लीट करा जाता है, ग्राउंड में करा दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, ये आपका आसानी से हो जाता है। अब बताओ साइकोलॉजी स्क्रीनिंग भी हो गई, साइकोलॉजी भी हो गई, जीटीओ भी हो गया और इंटरव्यू भी चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू पे। जब हम इंटरव्यू सेशन पर बढ़ते हैं तो ये इंटरव्यू सेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो भाई आपके अपने बारे में पूछेगा और वो यहाँ पर पीआईक्यू फॉर्म आपका पहुंच चुका होगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर जो फॉर्म था आपने जो भरा था वो ऑफिसर्स के पास पहुंच गया होगा। और उसके पहले पूरा कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको, कैसे अपने आप को तैयार रखना है, वो सारी चीज़ें आपको समझना होता है। और यहाँ पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में हम आपको पूरी तरह से इसमें तैयार कर देते हैं। भाई आपके बारे में पूछेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आपके नाम का अर्थ पता होना चाहिए, मम्मी पापा और आपके नाम का ब्रदर और आपके नाम का अर्थ पता होना चाहिए, हॉबी पता होना चाहिए। रैपिड फायर क्वेश्चन मारेगा, उन रैपिड फायर क्वेश्चन में लगभग 21 क्वेश्चन होते हैं, 20-21 क्वेश्चन, और उसमें कितने क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, कितने गलत हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन, वो सब हम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू, आपका चेहरा कैसे होना चाहिए, आपका हेयर कट कैसे होना चाहिए, आपका शर्ट कैसे होना चाहिए, आपका पैंट कैसे होना चाहिए, आपकी नेक टाई कैसे होनी चाहिए, आपका बेल्ट कैसे होना चाहिए, सॉक्स, शूज, विंटर ड्रेस, ये सारी चीजें आपको बताते हैं बेटा कैसे आपको एक जेंटलमैन कैडेट की तरीके से वहां पहुंचना है। और उसके बाद कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, वेटिंग फॉर योर टर्न, भाई वहां पर आप जब वेट करेंगे तो कैसे वेट करेंगे, वॉकिंग इनसाइड द रूम, एंटरिंग कैसे आपको चलना है, क्या करना है, क्या नहीं, हैंड शेक, मतलब ये होता है जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको आयो आपका हाथ मिलाएगा बढ़ाने के लिए तभी आपको हाथ बढ़ा मिलाना है। बहुत सारे चीजें होती है जो आपको समझाया जाता है। सिटिंग ऑन द चेयर, कैसे बैठना है चेयर पे, बॉडी जेस्चर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कैसा आपका बॉडी जेस्चर होना चाहिए कन्वर्सेशन के दौरान, आई मूवमेंट्स कैसे होना चाहिए आपका, लीविंग द आयो रूम, जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का रूम छोड़ेंगे तब आपको कैसे चेयर को खिसकाना है, कैसे आगे करना है, कैसे पीछे करना है, क्या एक्सक्यूज देना है, हर एक चीज को आपको समझाना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द आस्क क्वेश्चन, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आपका भाई मीनिंग ऑफ फादर मदर सिबलिंग्स योर ओन नेम, ठीक है, डिटेल्स अबाउट योर रिलीजन एंड कास्ट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग फॉलोअर टू दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ यस देन रेडी फॉर द फॉलो अप क्वेश्चन, इफ नो, ठीक है, तो उससे पूछता है भाई क्यों नहीं है, एक तो होनी चाहिए, ठीक है। तो योर कंपनसेशन विद योर फादर मदर एंड ब्रदर सिबलिंग्स, क्वेश्चन अबाउट योर स्कूल लाइफ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके बाद आ गया आपका फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन अबाउट योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज भी ऐसी हॉबी लेकर चलना भाई जिसके बारे में पूरी जानकारी हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूरिकुलम एक्टिविटीज पर आ गया कुछ, आपका लीडरशिप क्वालिटीज पे चेक कर लेता क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से होगा, सोशल प्रॉब्लम से होगा,
करंट अफेयर से वो हो गया भाई, पूछ लेगा टेल मी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज यू हैव रीड इन दिस रिसेंट पास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे कुछ आपके जनरल नॉलेज के। उसके बाद आपका वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ है, क्वेश्चन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स पे कुछ क्वेश्चंस रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू में डूज एंड डोज क्या होता है वो आपसे पूछेगा। तो ये मेरे बच्चे क्या होता है, ये आपके इंटरव्यू के प्रोसीजर्स होते हैं जो मैंने आपको समझाया कि कहाँ कहाँ से आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही इसको आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस आ जाता है। सारे जेंटलमैन कैडेट्स एक तरफ से बैठ जाते हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। ऑफिसर्स आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं, चेस्ट नंबर 5 यू आर सिलेक्टेड, चेस्ट नंबर 6 यू आर नॉट सिलेक्टेड। लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई होप नेक्स्ट टाइम श्योर आप सेलेक्ट होंगे, श्योर रिकमेंड होंगे, क्योंकि मैंने आपके अंदर वो काबिलियत देखी। खूब मोटिवेट करेंगे, उसके बाद ले जाकर बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे, आप अपना घर को चले जाएंगे। और जो बच्चों का कॉन्फ्रेंस इन हुए हैं वो बच्चे मेडिकल के लिए चले जाएंगे। 1-2 दिन 3 दिन मेडिकल्स लगेगा। मेडिकल क्लियर होने के बाद जैसे बच्चों का टर्न आता है, कर लेने के बाद जो बच्चा मेडिकल इन हुआ वो घर चला जाएगा, जो आउट हुआ उनको भी एक कागज मिलता है, ठीक है, पिंक कलर का लेटर मिलता है और उसमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लिखा है, भैया आर हॉस्पिटल चले जाइएगा, ठीक है, फला हॉस्पिटल में फला डॉक्टर से मिल लीजिएगा। वहाँ मिलने के बाद इतने समय बाद मिलना है। आपके कानों में वैक्स है, नाक में दिक्कत है, ठीक है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है, दांतों में प्रॉब्लम्स है, आंखों में प्रॉब्लम्स है, टैटू बनवा रखा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको इतने समय बाद वहां जाकर दिखाना है। इतना समय आपके पास है, अगर आप सही करा सकते हैं तो सही करा लीजिए। उसके बाद इन अगर सही करा लिया, आप सही हो गए, वहां जाएंगे, मेडिकल इन हो गए, काम हो गया, मेरिट हो जाएगी, मेरिट आ जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा एसएसबी का प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया। और आपको बता दें, इंडियन आर्मी में 4 सिलेक्शन बोर्ड है जहां पर आपको बुलाया जा सकता है कभी भी, मतलब जो आप फिल करेंगे। तो पहला सेंटर है आपका कपूरथला, ठीक है, पहला सेंटर आपका कपूरथला है, दूसरा इलाहाबाद है, तीसरा भोपाल है, चौथा बंगलौर है। कपूरथला में 2 एसएसबी सेंटर है, 31 एसएसबी, 32 एसएसबी। इलाहाबाद में 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी, 34 एसएसबी, ये एसएसबी है। भोपाल की बात करें 20 एसएसबी, 21 एसएसबी, 22 एसएसबी। और वहीं बेंगलोर की बात करता हूँ 17 और 24, ये आपकी एसएसबी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, आगे जब बढ़ता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आगे आपको बताता हूँ कि भाई इंडियन नेवी में 3 है, एक भोपाल है, दूसरा बंगलौर है, तीसरा कोयम्बटूर है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, इंडियन एयरफोर्स में देहरादून है, 1 एफएसबी, वाराणसी 4 एफएसबी, गांधीनगर 3 एफएसबी है और मैसूर में 2 एसएसबी है, एफएसबी है। तो ये आपके एफएसबी रहे। अब जब आप जाओगे वहां पर तो क्या क्या सामान आपको कैरी करके लेकर जाना है, तो ये भी आपको सामान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये सामान आपको कैरी करके लेकर जाना जब हम एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको आप समझिएगा। यहाँ से सबसे जरूरी यहाँ पर सामान क्या क्या आपको लेकर जाने की जरूरत है। तो डार्क कलर ट्राउजर, लाइट कलर शर्ट, एक सेट आपको लेकर जाना है, एक पेयर इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अगला आ जाता है प्यारे बच्चों आपका शूज लेकर जाना है आपको, नेकटाई, विंटर वियर, व्हाइट शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, एक टी शर्ट होनी चाहिए और व्हाइट कलर का चड्डा होना चाहिए आपके पास, शॉर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रैक सूट कंपलसरी होता है बच्चे, वो होना जरूरी है आपके पास। एक स्पोर्ट्स शूज आपके पास होना जरूरी है, सॉक्स वाइट होना चाहिए। राइटिंग मटेरियल में पेन, ब्लू, ब्लैक, पेंसिल, इरेजर, A4 साइज वाइट पेपर कम से कम 10 पीस चाहिए। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 20 कॉपी चाहिए होते। लॉक एंड की फॉर द सेफ्टी फॉर द पर्सनल बिलोंगिंग, जो आप सामान लेकर जा रहे हैं उसके लिए आपको एक सेफ्टी के लिए आपको सारे सामान रखने के लिए आपको एक सूटकेस चाहिए और उसमें अपना लॉकर होकर भैया मेंटेन किए रहिए। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हो जाती है प्यारे बच्चों। तो ये सारी सिचुएशंस हो जाती है प्यारे बच्चों एसएसबी को। बड़ा आसान एसएसबी है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करें। और नया बैच हमारा एसएसबी के स्टार्ट हो रहा है, जो एक बड़े से बड़े ऑफिसर्स, अब सोच रहे हो ऑफिसर्स नहीं दिखा रहा है, भाई ऑफिसर्स दिखाने में कोई बुराई नहीं है, वो तो दिखेंगे ही, आपको जब लाइव पढ़ेंगे आप दिखेंगे भी और वीडियोस भी उसके अपलोड होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ऑफिसर्स को क्या करते हैं, तुरंत फोन करना शुरू कर देते हैं। हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में अगर कोई अधिकारी आया उनके पास, क्योंकि इतना योग्य अधिकारी तो मिलता नहीं है, आया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कॉल करना, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, यही सब करना है उनको। ठीक है, और ईश्वर भी देखता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसके भुक्तभोगी लोग खुद ही हैं और हो भी रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो खैर ये नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए आपको एडमिशन कराना है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और नए बैचेस का लुत्फ उठाइए। एक बैच में केवल 12 बच्चे होंगे, जिसमें हम एक एक बच्चे पर प्रॉपर फोकस कर पाएंगे और तरीके से हर एक बच्चे को सिलेक्शंस के फाइनल पद तक लेकर जाएंगे, फाइनल पद तक ले जाएंगे, जिससे बच्चा सेलेक्ट हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।